सोल फैमिली, वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं हूँ इज़ार और मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस, गाइडेंस, इंपॉर्टेंट बातें, एडवाइसेस, प्रेडिक्शंस पहुँचानी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने दो इमेजेस रखी हैं। इन दोनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को दोनों से ही अट्रैक्टेड फील हो सकता है, तो उसके लिए घबराना मत। अगर दोनों से अट्रैक्टेड फील होता है, जानना दोनों ग्रुप्स में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। तो एक बार आप अच्छे से टाइम ले लो एंड सिलेक्ट कर लो कि आपका ग्रुप कौन सा है। उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपके थ्रू मेरा भी भला हो जाए, एज वेल एज शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। ग्रुप 1, ऐसा कोई है आपके लाइफ में जो अभी काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपसे, या फिर पीठ पीछे ही आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें फैला रहा है, नेगेटिव बातें फैला रहा है, या फिर उसकी एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। तो अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा है, आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे लोगों को मत बोलो जो कि आपके वर्क स्पेस में हैं, या फिर आपके स्कूल में हैं, या कॉलेज में हैं, एट्सेट्रा। एंड अगर नेगेटिव रिलेटिव्स या नेगेटिव नेबर्स हैं आपके आसपास, तो उनसे भी बातें उतनी शेयर मत करो। जितना भी कुछ नेगेटिव फेस क्यों ना चल रहा हो, ट्राई टू कीप दैट टू योर सेल्फ एज ऑफ नाउ। अभी के लिए शेयर मत करो। एंड अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं, ट्राई टू नॉट पोस्ट अबाउट इट ऑनलाइन। ऑनलाइन पे उन अच्छी चीज़ों के बारे में मत डालो, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में दूसरों को भी मत बोलो। अभी का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड ये जो लोग हैं वो या तो आपसे जेलस होके आप तक नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं, या फिर आपके दुख से उनको कुछ ना कुछ खुशी मिल रही है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना कि आप किससे कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, किससे कितने सीक्रेट्स बोल रहे हो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी और के सीक्रेट्स किसी दूसरे पर्सन को मत बोलो। अगर आपको किसी ने ट्रस्ट किया है विथ देयर सीक्रेट्स, आपको बोला जा रहा है उनके सीक्रेट्स किसी और तक मत पहुंचाना, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, भले ही वो आपके पार्टनर हो, भले ही वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो। उससे क्या होता है कि जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्स का एंड आपका, वो भी बिगड़ रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि अगर आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को बता रहे हो किसी और का सीक्रेट, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इट्स दैट कि यूनिवर्स आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है उतना खुद के सीक्रेट से या फिर खुद के ब्लेसिंग से। तो वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है आप तक, जिस वजह से आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के सीक्रेट्स किसी और को मत बोलो, दूसरों की बातें किसी और को मत बोलो, दूसरों के गॉसिप्स किसी और को मत बोलो। बी इन योर एनर्जी, बी इन योर जोन। आप जितना अपनी लाइफ पे फोकस करोगे उतना ही आपको अपनी लाइफ पे ग्रोथ मिलेगा। आप जितना दूसरों की लाइफ पे फोकस करोगे उतना ही आपके खुद के लाइफ से ग्रोथ कम होगी। अब तक ये भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको पास्ट में रहने दो। एंड अगर कोई इंसान आपके पास आता है अपने खुद के लव लाइफ के प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए, या फिर मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए, यू आर बीइंग टोल्ड कि ट्राई करना उस गॉसिप को या फिर उस इंसिडेंट को जाने देने को। ट्राई टू टेल देम कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। एंड अगर वो इंसान आपकी बात ठीक से नहीं सुनते हैं, एंड इफ़ दे स्टिल आर रिग्रेटिंग कि क्यों किसी ने उनको धोखा दिया, क्यों किसी ने उनके साथ खराब किया, यू आर बीइंग टोल्ड कि उस पर्सन को अवॉइड करना, क्योंकि उनके बातों की नेगेटिविटी आप तक पहुंच रही है।
अगर आप किसी को एडवाइसेस दे रहे हो एंड वो इंसान वो समझ रहा है एंड उस पे काम कर रहा है, देन वेल एंड गुड, आप उसका भला कर रहे हो। लेकिन अगर वो इंसान आपकी बातें समझ ही नहीं रहा है, तो आप कुछ भी करके उसको नहीं समझा पाओगे। तो लाइफ में अगर कोई ऐसा कोई पर्सन है, भले वो आपके ब्लड लाइन से हो, भले वो आपके लवर हो, भले वो आपके फ्रेंड हो, आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बातें समझ के भी एक्शंस नहीं ले रहा है या फिर समझ ही नहीं पा रहा है, तो अपनी एनर्जी उन पे मत गवाओ, अटैचमेंट उनसे मत रखो, उम्मीद उनसे मत रखो कि वो वैसा ही करेंगे जैसा आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। अ, अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है एंड आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, कितना भी आप समझाने की कोशिश करो, आपको बोला जा रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि चांसेस है कि वो फ्रेंडशिप या फिर वो रोमांटिक रिलेशनशिप टॉक्सिक में चेंज हो सकता है अगर टाइम से आपने उस पर्सन को नहीं छोड़ा तो। जो रिश्ते टूट गए उनको जाने दो। आने वाले टाइम में कुछ कुछ रिश्ते आपके लाइफ से निकलने वाले हैं। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्क कॉलीग्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, कुछ कुछ के लिए अगर आप लोग एक नेगेटिव रिलेशनशिप में हो तो, या फिर आप एक अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो, या फिर अगर आपको बार बार ये रीडिंग्स देखनी पड़ती हैं कि वॉट इज़ योर क्रश और वॉट इज़ द पर्सन इन योर माइंड थिंकिंग अबाउट यू, तो जानना दैट इज़ अ साइन कि आप गलत पर्सन के साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है वैसे पर्सन को अपने लाइफ से जाने दो। कुछ एक ऐसा सिचुएशन है जिससे आपको अपने ध्यान को हटाना चाहिए, या फिर कुछ एक ऐसी एनर्जेटिक स्टेट है जहाँ से आपको अपने थॉट्स को हटाने चाहिए। तो अगर किसी चीज़ पे आप गलत इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा या फिर अपना टाइम या फिर अपने एफर्ट्स, तो आपको जो बोला जा रहा है कि ध्यान से डिसीजंस लो। करियर में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि ध्यान से सोचो कि क्या गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ आपके साइड से है, या तो आप ठीक से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या फिर आप लेजीनेस ला रहे हो, या फिर एनर्जी आपकी सही नहीं है, या फिर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। तो ढूंढो आप में वो क्या कमी है जिसकी वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, भले वो गोल करियर का हो, लव लाइफ का हो, फाइनेंस का हो, या फिर पर्सनल ग्रोथ का हो। अगर नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली दिमाग में आती हैं रिगार्डिंग अ सर्टन सिचुएशन, तो आपको बोला जा रहा है कि काम करो इस चीज़ पे। जो नेगेटिव स्थिति आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, इट इज़ यूनिवर्सस साइन, यूनिवर्सस इंडिकेशन कि आपको उस पर मेहनत करके उस चीज़ को हटानी है। जैसे ही आप मेहनत करने लगोगे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एंड उसके अगेंस्ट स्टेप लेके, वैसे ही आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम अपने आप से आपके लाइफ से चली जा रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को आई एम सेंसिंग कि कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर एंग्जाइटी फील होता है, या फिर रात को ठीक से सोने को नहीं मिलता है, सपने बुरे आते हैं, या फिर बेचैन लगता है, नेगेटिव लगता है, या फिर इन जनरल ही वाइब आपका नेगेटिव है माइंड का। आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू टेक सम हेल्दी स्टेप्स अबाउट इट। यहाँ पे मेहनत आपको करनी है, कोई आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ अ लाइफ लेसन फॉर यू, जो कि आपको इस जन्म में सीखना है। तो आपको बोला जा रहा है कि फाइंड आउट मेथड्स जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल पे रख पाओ, नेगेटिव एक्शंस को कंट्रोल पे रख पाओ। तो गूगल करो ऐसी चीज़ें, बुक्स ऐसे पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, जिससे आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल रख पाओगे। वंस अगेन इस चीज़ पे आपको मेहनत लगेगी, सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आंसर्स आप तक अपने आप से चल के आएंगे। बट अगर आप इस सब पे वीडियोस देखो, अपने एफर्ट्स डालो, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो एंड खुद को बोलो कि नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, वर्कआउट करो फिजिकली ताकि ग्राउंडेड रहो, ये सब चीज़ें जैसे ही आप करोगे आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी स्थिति चेंज हो रही है एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्जन मिल रहा है धीरे धीरे। आप में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि हार्ट चक्र में कुछ इशू है, तो वो कुछ पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को लेके, या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों को इन जनरल ही बहुत अकेला महसूस होता होगा, बहुत दुख लगता होगा, या फिर ऐसा लगता हो कि कोई नहीं है जो मुझे अच्छे से समझता है।
कोई नहीं है जो मेरे वाइब का है, मेरे ट्राइब का है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसी साल के अंदर आपके सोल फैमिली से, आपके सोल ट्राइब से 2-3 लोग तो आएँगे ही आपके लाइफ में, जिनसे आपको मिल के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी एंड आपको फ़ील होगा कि हाँ, मेरे जैसा कोई है। वो पर्सन इंटरनेट के थ्रू आपके पास आ सकते हैं, वो पर्सन कोई कॉमन ग्रुप के थ्रू आपके पास आ सकते हैं। वो पर्सन कोई इंटरनेट पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, जिनकी बातें या फिर जिनका आर्ट वर्क आपको अच्छा लगे एंड यू फील रिलेटेड टू देम। वो या तो आपके फ्रेंड के रूप में आएंगे, या फिर मेंटोर के रूप में आएंगे, या फिर गाइड के रूप में आएंगे। कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं होगा फॉर ऑल दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ रोमांटिक कनेक्शन, बट हाँ, बहुत ही अच्छा प्लेटोनिक कनेक्शन होगा आपका उनसे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल के चांसेस हैं। तो इफ़ यू फील लाइक कि मौका आ रहा है कहीं पे भी ट्रैवल करने का, भले वो सिटी के अंदर हो या सिटी के आसपास हो या फिर बाहर हो या फिर फॉरेन में हो, उस मौके को जाने मत देना, बिकॉज दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग, न्यू आंसर्स एंड न्यू पर्सपेक्टिव। उस जगह की वाइब आपको ऐसे अफेक्ट करेगी कि आप अपने ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखने लगोगे एंड यू विल फील मोर ऑप्टिमिस्टिक, मोर हील्ड, मोर ब्लेस्ड अबाउट योर ओन लाइफ। तो याद रखना, इस आने वाले 1 साल में कभी भी अगर कहीं पे भी जाने का मौका मिले, उसे गंवाना नहीं। आपको बोला जा रहा है कि या तो पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोलने लगो, या फिर विजुअलाइजेशंस डेली करने लगो, एज वेल एज ग्राउंडिंग करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप जितना खुद को ग्राउंडेड रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव वाइब्स डिसिपेट हो जाएंगे एंड आपका पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट होगा, जिसकी वजह से आप ब्लेसिंग्स को एंड ग्रोथ को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्राउंड करो खुद को। ग्राउंडिंग आप एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हो, योगा के थ्रू कर सकते हो, ब्रेथ वर्क के थ्रू कर सकते हो, जॉगिंग के थ्रू कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। जिस भी मेथड से आपको कनेक्टेड फील हो, जानना उसी मेथड से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट मेथड्स इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं, या तो फिजिकल मूवमेंट हो सकता है, या फिर मेडिटेशन, या फिर ब्रेथ वर्क। आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझ के बातें बोलो, क्योंकि आपकी बातें किसी और को हर्ट कर सकती हैं आने वाले टाइम में। आप कितना भी सॉरी बोलो, नो दैट कि आपके मुंह से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, आपके थ्रोट चक्रा से जो वाइब्रेशंस उस पर्सन तक पहुंचेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डीप इम्पैक्ट उस पर्सन को पहुंचा सकते हैं इन अ नेगेटिव मैनर। तो कभी भी किसी को भी गुस्से में कुछ नेगेटिव मत बोलना। वो वुंड इतना डीप हो सकता है कि उस पर्सन को उससे निकलने के लिए अलग से हीलिंग करनी पड़े। इसीलिए अपने गुस्से पे काबू रखना, और जब भी गुस्सा आए एक दूसरे कमरे में चले जाना, या फिर अगर किसी इंटरनेट के पर्सन से बात कर रहे हो या फिर फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हो, तो फ़ोन रख देना, मैसेजेस करना बंद कर देना एंड खुद को एक बैलेंस स्टेट में लाना। उसी के बाद उस पर्सन से, सामने वाले से जाके बात करना। आपको बोला जा रहा है फ्लावर्स अपने लाइफ में ज़्यादा यूज़ करो, या फिर प्लांट्स। तो अगर आप हफ्ते में एक बार कोई एक न्यू फ्लावर अपने रूम पे लाओगे, दैट विल ब्रिंग इन मोर फ्रेशनेस टू योर लाइफ एंड आपके स्टैगनेंट वाइब्स को वो हटाएगा। एज वेल एज आपको बोला जा रहा है, इफ़ पॉसिबल अपने रूम पे इंडो प्लांट लगाओ, उससे आपके रूम की ग्राउंडिंग होती रहेगी एंड एनर्जीज बैलेंस्ड रहेंगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स अगर घर पे है या फिर रूम पे है, तो उसको हटाओ, क्योंकि उससे स्टैगनेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लाइफ में। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर सबके सामने आपको कम दिखाना चाहते हैं, या फिर खुद को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। वो प्रॉबली कोई प्रोफेशनल पर्सन है, तो वो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्कूल मेट, क्लासमेट, कॉलेज मेट, ऑफिस वाले कोई पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन से भिड़ना नहीं,
एंड अगर कोई कुछ खराब बोले आपको काम में या फिर नेगेटिव दिखाने की कोशिश करे तो उनके अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाना। इस आने वाले साल में आप तक बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसा, कुछ लोगों के लाइफ में तो न्यू कुछ गाड़ी या घर या फिर एक न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं इफ़ यू अलाइन योरसेल्फ एनर्जेटिकली इन अ पॉजिटिव मैनर। बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होने वाला है आपका ये आने वाला साल। अगर आपने अपने माइंड के उस नेगेटिव आवाज़ को बंद किया तो आपके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वो नेगेटिव आवाज़ जो बीच बीच में आपको टेंशन दिलाता है या नेगेटिव बोलता है, वही आपके ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा रोक रहा है। तो उस नेगेटिव आवाज़ को रोको बाय गिविंग कॉन्शियस एफर्ट्स। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, खुद को कॉन्शियसली आपको रोकना है, खुद को बोलना है कि नहीं, आई रिजेक्ट दिस थॉट, ये मेरे लिए नहीं है। एज आई सेड बिफोर, इस पे मेहनत करो एंड वीडियोस देखो, जानकारी लाओ कि कैसे इस चीज़ को हटा सकते हो, तभी जाके आपको आंसर्स मिलेंगी। आंसर्स आप तक बहुत ईजिली नहीं आने वाली हैं, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। बट एक बार आपने उसे कंट्रोल कर लिया, आप देखना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप तक हर तरफ से बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगी, इंक्लूडिंग पैसा, including career, including self growth, including spiritual growth, as well as growth in your love and friendship. Okay. So with that being said, I guess आज का रीडिंग ओवर है। आई होप आपको आज के मैसेजेस से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज दैट वुड मीन सो मच टू मी। सो ग्रुप 2 आपको बोला जा रहा है कि वो क्या चीज़ है जो आपको बचपन में करना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको याद करो एंड ट्राई टू रीविजिट दोज टाइम्स एंड उन चीज़ों को वापस से करना स्टार्ट करो। वो कोई हॉबी हो सकती है, वो कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी सी भी चीज़ हो सकती है। यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने बचपन को विजिट करने की कोशिश करो, बचपन के वीडियोस देखने की कोशिश करो, या फोटोज़ देखो, या याद करने की कोशिश करो कि वो क्या चीज़ें थी जो कि आपको करना पसंद थी, एंड ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, या फिर जितना हो सके। उससे आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा। अब में से कुछ कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि आपके लाइफ का जो पर्पस है, उसके आंसर्स आपके बचपन में भी छुपे हुए हैं। तो व्हाट इज़ इट दैट यू ट्रूली वांटेड टू डू व्हेन यू वर लिटिल? वो क्या चीज़ें थी जो आपको पसंद थी? वो अच्छे से ड्रेसअप होना था, या फिर वो कुछ चीज़ें इमेजिन करना था, या फिर वो मम्मी का हेल्प करना था? वो क्या था जो आपको करना अच्छा लगता था, खेलना अच्छा लगता था? ट्राई टू डू दैट एंड नो दैट कि वो चीज़ आपको आपके लाइफ पर्पस से काफ़ी ज़्यादा अलाइन करेगी। कुछ कुछ लोग का वो प्रोफेशनल चीज़ भी है। अगर आपने वो चीज़ ढूंढ लिया कि लाइफ में आपको क्या पसंद था बचपन में करना, जानना कि वही वाला चीज़ आपको कुछ ना कुछ करके आपके प्रोफेशन तक पहुंचाएगा। एंड अगर प्रोफेशन ऑलरेडी है, देन अंडरस्टैंड कि वो वाली चीज़ जो है ना, जो बचपन की कड़ी है आपकी, वो आपके मेन प्रोफेशन एज वेल एज आपके लाइफ पर्पस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, खुशी देगा, अबंडेंस देगा, हैप्पीनेस देगा, एज वेल एज सोल ट्राइब के लोगों को आपके लाइफ तक पहुंचाएगा। सो डू दिस एक्सरसाइज डेली एंड ट्राई टू विजिट योर चाइल्डहुड एंड अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ थी जो आपको पसंद थी। आपको बोला जा रहा है कि अपने नेटवर्किंग बढ़ाओ,
अपना एक्सट्रोवर्टेडनेस थोड़ा-सा बढ़ाओ या फिर लोगों के साथ बातचीत थोड़ी बढ़ाओ। अगर स्कूल में, ऑफ़िस में या फिर कॉलेज में आप दूसरों से उतना बात नहीं करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा अपना नेटवर्किंग दूसरों के साथ बढ़ाओ, बातचीत करो। अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प माँगो लोगों से। अगर कोई आपसे हेल्प माँगने आए तो उनकी मदद करो, जितना हो सके अपने वे में उतनी मदद करो। जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे, उतना ही ज़्यादा हेल्प आपको यूनिवर्स करेगा। एंड जितना आप लोगों से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके करंट लाइफ़ एज़ वेल एज़ आपके फ्यूचर लाइफ़ में आपको लोगों से हेल्प मिलेगी। अंडरस्टैंड दैट नथिंग गोज़ इन वेन। तो जिस पे भी आप अपनी एनर्जी अच्छे से खर्च करोगे, दिल से खर्च करोगे, उतनी ही एनर्जी आपको यूनिवर्स पॉजिटिवली वापस देगा। उतना ही मदद आपको तब मिलेगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी को कुछ खराब मत बोलना, भले ही वो आपका मूड क्यों खराब ना कर दे या फिर भले ही वो कितना गलत क्यों ना हो। हर चीज़ को बोलने का तरीका होता है एंड कुछ-कुछ तरीके नेगेटिव होते हैं तो कुछ-कुछ तरीके पॉजिटिव। तो आपको बोला जा रहा है कि नो मैटर आप कितने सच्चे हो, नो मैटर आप सही बात क्यों नहीं बोल रहे हो एंड सामने वाला गलत क्यों ना है, आप अगर कोई बात बोलना चाह रहे हो सामने वाले को तो उसको पॉजिटिवली बोलना। ऐसे तरीके से मत बोलना कि सामने वाले को हर्ट फील हो जाए। बीइंग ब्लंट इज़ नॉट ऑलवेज़ द राइट चॉइस। किसी को हर्टफुल वे में सच्चाई बताना इज़ नॉट ऑलवेज़ द राइट चॉइस। आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्यूचर को इमेजिन करने की कोशिश करो। व्हाट इज़ इट दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम योर लाइफ? आपको कैसी लाइफ चाहिए उसको इमेजिन करो। क्या वो सपने हैं जो ट्रूली आपके हैं? वो क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं? वो क्या सक्सेस है? वो क्या करियर में ग्रोथ है जो आपको चाहिए आने वाले 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में? एज़ वेल एज़ खुद के ग्रोथ में वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए? एज़ वेल एज़ लव लाइफ या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड वो क्या-क्या गोल्स हैं जो आपको चाहिए अपने लाइफ में? यू आर बीइंग टोल्ड कि उस चीज़ को दिल से रियलाइज़ करो कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एंड उसको लिखो। एंड जैसे ही उसको लिखते हो, उसके बाद ही स्टार्ट लिविंग इन दैट थिंग, लिविंग इन द वाइब्रेशन ऑफ दोज़ थिंग्स। आप जितना अपने गोल्स को इमेजिन करोगे कि वो सच हैं एंड सच हो चुकी हैं, उतना ही आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गोल है कि यू हैव अ रियली गुड लव लाइफ, तो आपको खुद डेली खुद को ये बात बताना है, ये यकीन दिलाना है कि आई एम सो लकी कि आई हैव अ परफेक्ट पार्टनर विद मी। आई एम सो लकी कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई एम सो लकी कि अच्छे लोग मेरी लाइफ में बहुत ईज़िली आते हैं। आप जितना बिलीफ से ऐसे खुद को सेंटेंसेस बोलोगे ना, उतना ही आपका सबकॉन्शियस उनको सच मानेगा एंड आने वाले 1 से 2 साल में आपके गोल्स जो भी हैं लाइफ के वो पूरे हो जाएँगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप रियलाइज़ करो कि दिल से आपको चाहिए क्या एंड दिल से इस चीज़ को सच मानो कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी हैं जो आपको चाहिए एंड उनको लेके ऐसे अफ़र्मेशंस दिल से बोलो। दैट इज़ द की टू योर सक्सेसफुल लाइफ एंड दैट विल बी द की फॉर योर होल लाइफ। तो लाइफ में जब भी कोई चीज़ आपको चाहिए, आप इस प्रकार मैनिफेस्ट करोगे दिल से, तो वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आपको बोला जा रहा है कि अपने लव्ड वंस एंड अपनी फैमिली को इग्नोर मत करो। अगर कोई आपके फैमिली मेंबर्स में से आप तक हेल्प माँगने आए या फिर आपका टाइम माँगने आए, तो उनको टाइम देना। कभी-कभी डिफरेंसेस होती हैं पेरेंट्स एंड हमारे थिंकिंग में। तो अगर कुछ मनमुटाव पेरेंट्स एंड आपके बीच आए या फिर किसी घर वाले एंड आपके बीच आए, तो आपको बोला जा रहा है कि उनके व्यू पॉइंट को भी समझने की कोशिश करना। ज़िद मत करना आने वाले टाइम में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फैमिली रिलेशनशिप्स में ऐसे डिसीजंस आए कि आपको लगे कि आप सही हो और सामने वाला गलत। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि शायद से आपका डिसीजन गलत है किसी भी चीज़ को लेके। तो सामने वाले के बात को सुनने की कोशिश करना, उनके एडवाइसेस को मानने की कोशिश करना। गिव टाइम टू योर फैमिली नीड्स यू। अगर फैमिली टॉक्सिक है तो भी ट्राई करना ये समझने की कि वो टॉक्सिक क्यों है। क्योंकि हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हमारे साथ नहीं होती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हों या फिर जो हमारे लाइफ पर्पस में नहीं होता है या फिर जिसको हमने एनर्जेटिकली अपने लाइफ में लाया नहीं है। तो अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो
तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड है। आपको उससे ओवरकम करना है, आपको उसी में रह के खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है एंड जितना हो सके चीज़ों को बैलेंस करनी है। एंड अगर ज़रूरत पड़े कि आप रह ही नहीं पा रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश की आपने फिर भी आप नहीं रह पा रहे हो, तब जाके यू कैन टेक एग्जिट फ्रॉम योर फैमिली। बट कोशिश आपको पूरी करनी है बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज रिटन इन योर लाइफ पर्पस फॉर ऑल दोज हु हैव अ नेगेटिव फैमिली सिनेरियो। रिश्तों को तोड़ना नहीं, जोड़ने की कोशिश करना। तो अगर फ्रेंड्स हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर अगर आपको आदत है लोगों के एसएमएस का रिप्लाई नहीं देने का, या फिर तब देने का जब आपको मन होता है एंड तब नहीं देने का जब मन नहीं होता है, आपको बोला जा रहा है कि इस बात पे ध्यान देना एंड अपने दिल से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना एंड इग्नोर लोगों को मत करना। बिकॉज यूनिवर्स सीज एवरीथिंग। इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग पीपल, यूनिवर्स विल स्टार्ट इग्नोरिंग योर नीड्स। तो यहाँ पे वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी जो आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है कि लाइफ आपकी उतनी ही डिफिकल्ट होगी जितना आप उसको डिफिकल्ट समझोगे, एंड लाइफ आपकी उतनी ही ईजी होगी जितना आप उसे समझोगे। आप यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री विल विद इन यू, बट आप उस फ्री विल को यूज ही नहीं करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हो कि लाइफ में जो लिखा होता है वही होता है, या फिर लाइफ तो मेरी खराब है, खराब चीज़ें ही मेरे साथ होती हैं। तो वो एक इंटरनल नेगेटिव डायलॉग है जो आपका कंटिन्यूस होता आ रहा है, जिस वजह से यू आर लूजिंग योर पावर, जिस वजह से आपके हाथ से कंट्रोल जा रहा है, आपके लव लाइफ से, आपके करियर से, आपके फैमिली से, आपके पैसे से, आपके सेल्फ ग्रोथ एट्सेट्रा से। सो अंडरस्टैंड दैट यू आर समवन जिसका ये लाइफ काफ़ी ज़्यादा फ्री विल पे डिपेंडेंट है। तो आपकी 90% लाइफ वैसी ही होगी जैसा आप चाहोगे। एंड द मोमेंट यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ, द मोमेंट यू रियलाइज कि यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ, विल बी द मोमेंट दैट यू कैन टेक योर पावर बैक। तो इस बात को समझो आप कि लाइफ आपकी वैसी ही होगी जैसा आप उसे समझोगे। तो इफ़ यू बिलीव कि आपकी लाइफ नेगेटिव है, आप और ज़्यादा नेगेटिविटी लाओगे। एंड इफ़ यू बिलीव कि आपकी लाइफ पॉजिटिव है एंड सब कुछ आपके साथ अच्छा होता है, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स। तो अगर नेगेटिव थिंकिंग है, आप उसको सबकॉन्शियस क्लेंजिंग करो खुद का, बाय सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, by doing journaling, by making vision boards। तो विजन बोर्ड्स, जर्नलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में अच्छे से वीडियोस देखो एंड उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो अपने लाइफ में टू मैनिफेस्ट द ड्रीम लाइफ दैट यू वांट। अगर आपने इस पे काम किया तो चांसेस हैं कि आने वाले 2 साल में यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप तक पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। स्पिरिचुअलिटी और ठहराव लाओ, पेशेंस लाओ अपने लाइफ में। आपसे ये बोला जा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें तभी होती है जब डिवाइन टाइमिंग होता है, तो किसी चीज़ के पीछे भागो मत। आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे उतना ही वो चीज़ आपके हाथ से निकलती जाएगी, बिकॉज एनर्जीज आर ऑलवेज लाइक दैट। आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस को लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, इसीलिए वो आप तक उस चीज़ को पहुंचने ही नहीं देगा। तो भागो मत किसी चीज़ को, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो by saying positive affirmations, by giving your best, by increasing your vibes। अपने वाइब्स पॉजिटिव रखो, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाओ। लोगों के लिए खराब मत सोचो, लोगों के लिए खराब बातें मत बोलो। अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं उनको करने दो, उससे आपकी लाइफ तो नेगेटिवली अफेक्ट नहीं हो रही है ना। किसी को नीचा मत समझो, किसी को खुद से कम मत समझो। ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग डाउन योर वाइब्रेशन। कंपैरिजन मत करो खुद के लाइफ से किसी और की लाइफ को, भले वो दूसरा पर्सन आपसे बेटर हो या फिर भले वो दूसरा पर्सन आपसे कम हो। ना खुद को बड़ा समझना है ना खुद को छोटा समझना है, बिकॉज एवरीबडी इज मेड इन गॉड्स इमेज। सब इक्वल हैं, तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर आप खुद को बड़ा समझ रहे हो किसी से, तो वो आप ईगो ला रहे हो खुद के अंदर, जिसके वजह से आपके वाइब्रेशंस डाउन हो रहे हैं एंड आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पा रहे हैं।
एंड अगर आप किसी को खुद से बड़ा समझ रहे हो और खुद को छोटा समझ रहे हो, तो उसमें भी यू आर अंडरमाइनिंग योर सेल्फ, जिसकी वजह से आपके वाइब्स नीचे हो रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट योर परफेक्ट लाइफ। पेशेंस लाने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो जिस भी चीज़ से आपको लग रहा है कि पेशेंट हट रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड कि धैर्य रखो, सही टाइम पे सही चीज़ आप तक ज़रूर आएगा। लर्निंग टू बी पेशेंट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। तो इस बात को याद रखना, जब भी आपको लगे कि लाइफ गलत जा रही है या फिर आप आउट ऑफ पेशेंस जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पेशेंस लाना है खुद में। ट्राई टू ब्रिंग मोर स्पिरिचुअलिटी इन टू योर लाइफ एंड नेचर इन टू योर लाइफ। आप दिन में दिल से प्रे करो, भले ही 2 बार करो, बट दिल से प्रे करो, तो देखोगे कि उससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। यू कैन एज वेल डू मेडिटेशन। आप में से जो लोग टाइम दे पाओ, आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो आप लोग। उससे आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई एंड बैलेंस्ड होंगी। नेचर में टाइम बिताओ जितना हो सके, भले ही 5-10 मिनट क्यों ना हो। आपको बोला जा रहा है आउटसाइड जाके घूम के आओ थोड़ा, या फिर नेचर में टाइम बिताओ। नेचर विल हेल्प यू हील। आपके हार्ट चक्र में कुछ एक नेगेटिविटी है जो कि आपकी नहीं है। आपके रूट चक्र में भी वो नेगेटिविटी है जो कि आपकी नहीं है, एंड आपको उसे जाने देना है। वो आपके मैनिफेस्टेशंस एंड आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है। तो वो आपका कोई कैरेक्टर ट्रेट हो सकता है, वो आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, वो आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई थॉट पैटर्न हो सकता है। तो वो क्या चीज़ है जो कि आप में नेगेटिव है, या फिर आपको पता है कि वो नेगेटिव है फिर भी आप उस चीज़ को जाने नहीं दे रहे हो? वो क्या है वो चीज़? उसको आइडेंटिफाई करो एंड वर्क ऑन इट। नाउ इज़ द टाइम कि आपको उसे जाने देना है। भली वो आपका ईगो हो, या फिर भली वो आपका स्टबर्ननेस हो, या फिर भली वो आपका ज़िद हो, या फिर भली कोई नेगेटिव आदत हो। ट्राई टू आइडेंटिफाई इट कि वो क्या है एंड लेट इट गो। वो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। फॉर ऑल दोज हु फील गुड बाई थिंकिंग कि दूसरे आपसे खराब कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है इस आदत को कंप्लीटली हटाओ। क्योंकि जब आप सोचते हो कि दूसरा खराब कर रहा है आपसे, तो आप नेगेटिव इमोशंस इस यूनिवर्स को दे रहे हो, एंड यूनिवर्स इज अ बिग मिरर। तो हम जो भी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, वो हम तक वापस आता ही आता है कभी ना कभी। तो इफ़ यू आर विशिंग समवन अनहैप्पीनेस, वो अनहैप्पीनेस, वो नेगेटिविटी, वो दुख आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा कभी ना कभी। तो किसी के दुख पे हंसना नहीं है, किसी के दुख से कंफर्टेबल फील नहीं करना है, किसी के डाउनफॉल से खुशी फील नहीं करनी है, या फिर किसी के भी दुखड़े से खुद को कंफर्ट फील नहीं कराना है। राइट? सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड इनसाइट ज़रूर मिली हैं। अगर मिली हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।